नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ सिल्वर सर्फर रीबर्थ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों ये सीरीज भी कॉस्मिक होने वाली है और ये सीरीज किसी इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड है। तो आप सोच लो कि ये सीरीज में क्या होगा और इसमें कौन कौन दिखाई देगा। तो गाइस ऐसे ही ऑसम कंटेंट में लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कहानी की शुरुआत पास्ट से होती है जहां पर हम क्री कैप्टन को देखते हैं जो स्टेटस रिपोर्ट मांगता है, जिस पर एक आदमी कहता है कि ये हमें लगातार अपनी ओर खींच रहा है और इंजन की पावर अब 10% बची हुई है। तभी वो क्री का कैप्टन सोचने लगता है। तब हम देखते हैं कि क्री की शिप को ब्लैक होल में खींचा जा रहा था। तभी क्री कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि अब हम इससे बच नहीं सकते हैं, इसलिए तुम लोगों के साथ काम करके अच्छा लगा। ये कहते ही सब लोग अपनी आने वाली मौत को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन तभी उनकी शिप जोर से हिलने लगती है। तभी क्री कैप्टन को पता चलता है कि उनकी शिप अचानक से ग्रेविटेशनल फोर्स में आ चुकी है और ये देखकर वो हैरान था। और तब हम देखते हैं कि उस शिप को जेनिसवेल ने ब्लैक होल से दूर किया था। तभी अंदर सबको पता चलता है कि उन्हें बचाने वाला जेनिसवेल है, जो मार्वेल का बेटा है, जो पहला कैप्टन मार्वेल था। और जेनिसवेल के पास भी वही पावर्स है जो मार्वेल के पास है, और साथ ही जेनिसवेल के पास नेगा बैंड्स है। अगर आप नेगा बैंड्स क्या है ये नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बैंड्स ठीक वैसे ही है जैसे हमने मिस मार्वल सीरीज में कमला खान के पास देखे थे। तभी क्री कैप्टन कहता है कि मैंने कैप्टन मार्वेल के साथ काम किया था बहुत सालों पहले, क्या उसका बेटा इतना लायक है। लेकिन तभी जेनिसवेल पूरे शिप को और पीछे खींचने लगता है, लेकिन अब जेनिसवेल को भी भारी पड़ रहा था। लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर शिप को दूर करने लगता है। लेकिन तभी जेनिसवेल देखता है कि उसके पास से एक लाइट की स्पीड से कोई आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं सिल्वर सर्फर है जो वहां आ चुका था, और वो जेनिसवेल से कहता है कि मैं आ गया हूँ तुम्हारी मदद के लिए। तभी जेनिसवेल सिल्वर सर्फर से कहता है क्या यहाँ से तुम जा रहे थे, जिस पर सिल्वर सर्फर कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ कुछ हुआ है इसलिए मैं आया। तभी क्री का कैप्टन देखता है कि वहां पर अब सिल्वर सर्फर भी आ चुका था। तभी सिल्वर सर्फर अपनी पावर से पूरे शिप को वहां से खींचता है और उस शिप को ब्लैक होल से दूर भेजता है। फिर जेनिसवेल और सिल्वर सर्फर उस शिप को बचाकर वहां से जाने लगते हैं। तभी जेनिसवेल सिल्वर सर्फर से कहता है कि सच कहूं तो मुझसे ये होने रहा था, तो मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन क्या तुम इसी तरह काम करते हो। जिस पर सिल्वर सर्फर कहता है कि मैं हमेशा यही करता हूँ, लेकिन तुम क्या करते हो। जिस पर जेनिसवेल कहता है कि बस काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी के साथ मैं अपने पिता की लेगेसी को चला रहा हूँ, काश मैं उन्हें मिल सकता। तभी जेनिसवेल सिल्वर सर्फर से पूछता है कि तुम्हारे पिताजी कैसे थे। जिस पर सिल्वर सर्फर कहता है कि वो सेल्फलेस, डिसिप्लिन्ड और फियरलेस थे और वो असल में एक हीरो थे। और अगर तुम हीरोज को देखना चाहते हो तो अर्थ पे जाके देखो, तुम्हें वहाँ पर कई सारे हीरोज मिलेंगे। मैं वहाँ रह चुका हूँ। जब मुझे गैलेक्टस ने निकाल दिया था तब मैं अर्थ पर ही रहा और वहाँ मैंने इंसानियत सीखी। लेकिन तभी सिल्वर सर्फर देखता है कि उसके आसपास की रियलिटी अचानक से बदल चुकी थी, और सिल्वर सर्फर देखता है कि वहाँ पर जेनिसवेल की जगह पर कैप्टन मार्वेल आ चुका था जो बहुत समय पहले मर चुका है। तभी सिल्वर सर्फर ये देखकर मार्वेल से कहता है, मार्वेल तुम यहाँ और तुम जिंदा कैसे हो, मैं अब भी जस्ट तुम्हारे बेटे के साथ था। जिस पर मार्वेल कहता है कि होश में आओ सर्फर, तुम लड़ाई में हो और मेरा कोई बेटा नहीं है। तभी कैप्टन मार्वेल कहता है कि स्क्रल की वॉर मशीन्स शुरू हो चुकी है। लेकिन तभी सिल्वर सर्फर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और वो कहने लगता है कि यहाँ हो क्या रहा है। जिस पर कैप्टन मार्वेल कहता है कि इलाडिया पर स्क्रल्स ने हमला किया है और मैं इस दुनिया को खत्म होने नहीं दूंगा। ये कहते ही कैप्टन मार्वेल स्क्रल्स पे अटैक कर देता है। तभी ये देखकर सिल्वर सर्फर कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैप्टन मार्वेल की मौत तो हमारे सामने हुई थी, फिर वो यहाँ कैसे। तभी सिल्वर सर्फर उन स्क्रल्स पे अटैक कर देता है, लेकिन वो स्क्रल्स एक गन निकालते हैं और सिल्वर सर्फर पे अटैक कर देते हैं, जिसके कारण सिल्वर सर्फर नीचे गिर जाता है। और तब सारे स्क्रल्स
उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन सिल्वर सफर अपनी एनर्जी ब्लास्ट से सारे स्कल्स को दूर फेंक देता है। तभी सिल्वर सफर अपना बोर्ड बुलाता है और तुरंत कैप्टन मार्वल के पास जाता है और कहता है कि मुझे बताओ ये चल क्या रहा है। जिस पर कैप्टन मार्वल कहता है कि मैं यहाँ हूँ और तुम भी, और हम इन स्कल्स से लड़ रहे हैं और मैं इन स्कल्स के हाथों मरने के लिए कैंसर से जिंदा नहीं हुआ हूँ। लेकिन तभी वे दोनों महसूस करते हैं कि वहाँ कोई आ गया है और तब वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। तभी धुआं हटने के बाद कैप्टन मार्वल किसी को वहाँ देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही कैप्टन मार्वल उस शख्स पे अटैक करता है, लेकिन वो शख्स कैप्टन मार्वल पे एक जबरदस्त अटैक करता है जिसके कारण कैप्टन मार्वल की वही मौत हो जाती है। तभी उस शैडो में से एक आवाज आती है जो कहता है कि कैप्टन मार्वल का कोई वजूद नहीं है, वो तो सिर्फ परछाइयों की परछाई है। और तब सिल्वर सफर देखता है कि वो शख्स कोई और नहीं थैनोस है, जो सिल्वर सफर से कहता है कि उठो सफर, थैनोस ऑफ टाइटन को तुम्हारी जरूरत है। तभी सिल्वर सफर कहता है थैनोस तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ये क्या किया। जिस पर थैनोस कहता है कि मैंने तुमसे कहा था नॉनी रेड, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए इसलिए तुमने कैप्टन मार्वल को मार डाला। जिस पर थैनोस कहता है कि भरोसा रखो, वो पहले ही मर चुका है। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि अब मैं जान गया हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है और मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहते ही सिल्वर सफर थैनोस पे अटैक कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी सिल्वर सफर थैनोस को मारते हुए कहता है कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बराबर का हूँ। जिस पर थैनोस कहता है कि कोई मेरे बराबर का नहीं है। ये कहते ही थैनोस सिल्वर सफर का गला पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कहते ही थैनोस सिल्वर सफर को अपने ग्लाइड से खींचकर जमीन पर मारता है। तभी सिल्वर सफर थैनोस से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर थैनोस कहता है कि तुम जल्दी समझ जाओगे। ये कहते ही वहां पर फिर से रियलिटी ब्रेक होने लगती है और सिल्वर सफर देखता है कि वो किसी फार्म में है। तभी सिल्वर सफर देखता है कि ये वही फार्म है जहां पर थैनोस खेती करता था। तभी सिल्वर सफर थैनोस से कहता है कि थैनोस मेरा सामना करो। जिस पर थैनोस कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि घर आए मेहमानों का स्वागत करो, ना कि उनसे लड़ाई। तभी सिल्वर सफर थैनोस से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया। जिस पर थैनोस कहता है कि मैंने रिसेंटली यहाँ फल उगाए हैं और तुम यहाँ कुछ बर्बाद मत करना। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि अगर ऐसा है तो बताओ कैप्टन मार्वल जिंदा क्यों हुआ था और तुमने उसे क्यों मारा। जिस पर थैनोस कहता है कि भरोसा रखो, कैप्टन मार्वल कैंसर के कारण ही मरा है और यही सच है। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर थैनोस कहता है कि एक समय था जब मेरे पास अल्टीमेट पावर थी। इन्फिनिटी गॉटलेट के इवेंट के बाद इन्फिनिटी जेम्स अलग हो गए, जिसमें एडम वॉरलॉक ने सोल जेम को अपने पास रखा और बाकी सब इन्फिनिटी वॉच को दे दिए। लेकिन उनमें से सबसे पावरफुल एक जेम है और वो है रियलिटी जेम, जो मुझे सौंपा गया था और मैंने उसे अपने पास यहाँ सुरक्षित रखा था। और वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं थी यहाँ थैनोस के टाइटन पर आके वो जेम लेने की। लेकिन आज वो रियलिटी जेम गायब हो गया है। जिस पर सिल्वर सफर पूछता है क्या चोरी हो गया जेम, और वो भी तुम्हारे पास से। जिस पर थैनोस कहता है कि हाँ यही सच है, लेकिन वो चोर मुझसे चोरी करके यहाँ से भाग गया है और मैं उसे पकड़ नहीं पाया। जिस पर सिल्वर सफर थैनोस से कहता है कि ऐसा कौन हो सकता है जिसे पता था कि रियलिटी जेम तुम्हारे पास है। जिस पर थैनोस कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो चोर कौन है जिसने मुझसे चोरी किया, जो किसी समय गॉड था, और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर सिल्वर सफर थैनोस से पूछता है कि मैं ही क्यों, तुमने एडम वॉरलॉक को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया या फिर इन्फिनिटी वॉच को, क्योंकि जेम्स की सुरक्षा करना उनका काम है। जिस पर थैनोस कहता है कि एडम वॉरलॉक के साथ मेरी पुरानी हिस्ट्री है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ लेकिन उस पर भरोसा नहीं, और मैं ये भी भूला नहीं हूँ कि उसी के कारण मेरी पहली मौत हुई थी। लेकिन तुम्हारा इसके पीछे कोई मकसद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे इस रियलिटी जेम को ढूंढने की क्वेस्ट में मेरा साथ दो। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि क्या मेरे पास कोई और रास्ता है। जिस पर थैनोस ना कहता है। तभी सिल्वर सफर थैनोस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी थैनोस सिल्वर सफर से कहता है कि हमारे पास बहुत कम समय है, उस चोर के लिए ये रियलिटी एक खिलौना है और वो जब चाहे उसे बदल रहा है।
तभी रियलिटी ब्रेक हो जाती है और तब ये देखकर थैनोस सिल्वर सर्फर से कहता है कि ये चोर अब भी इस रियलिटी के बारे में सीख रहा है। लेकिन तभी एक और बार रियलिटी ब्रेक होती है और तब थैनोस सिल्वर सर्फर से कहता है कि हम यहाँ वापस आ गए हैं और इसी तरह मार्वल भी आ गया था। तभी सिल्वर सर्फर अपनी सफर बुलाता है और तब थैनोस सिल्वर सर्फर से कहता है कि तुम्हारी कॉस्मिक अवेयरनेस बड़े काम की होगी इस जेम को ढूंढने में, और अब ये रियलिटी में दरारें आ रही है, हम उसी को फॉलो करेंगे। ये कहते ही थैनोस स्नैप करता है और तब थैनोस अपना स्पेस थ्रोन बाहर निकालता है और सिल्वर सर्फर से कहता है कि तुम्हारे पास ट्रैवल करने के लिए कुछ है तो मेरे पास भी ये है। ये कहते ही दोनों निकल पड़ते हैं। तभी सिल्वर सर्फर थैनोस से कहता है कि ये रियलिटी जेम का जब इस्तेमाल होता है तब वो अपने पीछे ट्रेसेस छोड़ देता है जिसे मैं कॉस्मिक सेंस से ढूंढ सकता हूँ। यह कहते ही सिल्वर सर्फर उन ट्रेसेस को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी स्पेस में एक बड़ा सा उजाला होने लगता है और धीरे धीरे वो उजाला बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर थैनोस और सिल्वर सर्फर समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। और तब थैनोस सिल्वर सर्फर से कहता है कि हमारे दुश्मनों को पता चल गया है कि हम उसके पास आ रहे हैं। यह कहते ही वे दोनों उस उजाले में फंस जाते हैं और अलग अलग रियलिटी में चले जाते हैं। तभी थैनोस फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि काफ़ी अजीब था, और तब वो सिल्वर सर्फर को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं पर नहीं था। लेकिन तभी थैनोस को वहाँ पर नेबुला दिखाई देती है, जो थैनोस से कहती है कि सिल्वर सर्फर यहाँ नहीं है, पर मैं यहाँ हूँ, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए? ये कहते ही नेबुला गन निकालती है और नेबुला को वहाँ देखकर थैनोस भी चौंक गया था। यहाँ सिल्वर सर्फर किसी और रियलिटी में आ जाता है और कहता है कि ये पावर तो काफ़ी ज़्यादा थी। ये कहते ही सिल्वर सर्फर थैनोस को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी सिल्वर सर्फर देखता है कि उसके सामने गैलेक्टस खड़ा था, जो सिल्वर सर्फर से कहता है कि मेरी भूख थोड़ी देर के लिए शांत हो गई है, लेकिन मुझे और भूख लगेगी। तभी सिल्वर सर्फर गैलेक्टस को देखकर हैरान रह जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एक नई रियलिटी देखते हैं, जहाँ पर किसी के पास रियलिटी जेम है और वो कहता है कि मुझे जल्दी से इस रियलिटी जेम को सीखना होगा और उसके बाद ये सारी रियलिटी मेरे तरीके से चलेगी। तभी हम वहाँ पर एक और आदमी को देखते हैं जो वहाँ पर खड़ा था। ये मिस्टीरियस शख्स जिसके पास रियलिटी जेम है, वो उस शैडो में खड़े आदमी से कहता है कि तुम मेरे प्यादे, तुमने अच्छा काम किया है ये जेम को मेरे पास लाकर, लेकिन अब तुम्हें थैनोस और सिल्वर सर्फर का सामना करना होगा जब वो मेरे काम में बाधा डालने आएंगे। क्या तुम ये काम कर सकते हो? जिस पर वो शख्स जो अंधेरे में था कहता है, हाँ मेरे मालिक। और तब हम देखते हैं कि जो शख्स अंधेरे में खड़ा था वो कोई और नहीं, जैक ऑफ हार्ट्स है, जिसने रियलिटी जेम को किसी के कहने पर चुराया था। फिर हम सिल्वर सर्फर की बैक स्टोरी देखते हैं और तब सिल्वर सर्फर कहता है कि कभी मैं एक आम इंसान हुआ करता था और मेरे पास कुछ खास नहीं था और मैं शालाबेल से प्यार करता था, लेकिन एक दिन गैलेक्टस मेरे प्लैनेट पर आया ताकि उस प्लैनेट को खा सके, लेकिन मैंने गैलेक्टस से डील की थी कि वो मेरे प्लैनेट को छोड़ दे और बदले में मैं उसके लिए काम करूंगा। और फिर गैलेक्टस ने मुझे बदलकर सिल्वर सर्फर बना दिया। तब से मैं गैलेक्टस का हेराल्ड हूँ और पूरी यूनिवर्स में ढूंढकर ऐसे प्लैनेट्स लाता हूँ जो गैलेक्टस का भोजन बन सके। लेकिन फिर गैलेक्टस अर्थ पर आया अर्थ को खाने के लिए, और आखिरकार मैं गैलेक्टस के अगेंस्ट गया और मैंने फैंटास्टिक फोर की मदद की गैलेक्टस को हराने में। लेकिन वो बात अलग थी और आज रियलिटी ही किसी का खिलौना बन चुका है और मैं फिर एक बार गैलेक्टस के सामने खड़ा हूँ जो किसी प्लैनेट को खाने की तैयारी कर रहा है। तभी हम गैलेक्टस को देखते हैं जो अपनी मशीन तैयार कर रहा था एक प्लैनेट को खाने के लिए, और सिल्वर सर्फर से कहता है कि ये प्लैनेट मेरी भूख मिटाने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए तुम मेरे लिए एक और प्लैनेट ढूंढ के लाओ। लेकिन तभी सिल्वर सर्फर गैलेक्टस से कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा इस रियलिटी में और ना ही किसी और में। जिस पर गैलेक्टस सिल्वर सर्फर से कहता है कि लगता है तुम्हें तुम्हारी कसम याद दिलानी होगी कि तुम्हारा प्लैनेट जिंदा है, क्योंकि तुम मेरा काम कर रहे हो और इसीलिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। ये कहते ही गैलेक्टस मशीन चालू करता है और तब गैलेक्टस उस प्लैनेट को कंज्यूम कर लेता है, और ये सब सिल्वर सर्फर देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ दूसरी रियलिटी में नेबुला थैनोस पर गन पॉइंट करती है और कहती है कि मैंने तुमसे पूछा है कि तुम मुझे देखकर खुश हुए, बताओ मुझे फादर। जिस पर थैनोस नेबुला से पूछता है कि ये जगह कौन सी है, जिस पर नेबुला थैनोस से कहती है कि ये कोई मामूली प्लैनेट का पत्थर है
जो मेरे लिए काफ़ी है अपनी आर्मी बनाने के लिए, जो पूरे यूनिवर्स को जीतने के लिए निकले हैं, लेकिन अब तुम बीच में आ गए हो। जिस पर थानोस नेबुला से कहता है कि मैं किसी के बीच में नहीं आया हूँ, ये मेरी रियलिटी है और मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। एक बार मेरी चेयर रिपेयर हो जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और फिर तुम्हें परेशान करने नहीं आऊँगा। लेकिन तभी नेबुला फिर से थानोस पर गन रखती है, जिस पर थानोस नेबुला से कहता है कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। जिस पर नेबुला थानोस से कहती है कि मेरी ये लाइफ तुम्हारे कारण है, तुमने ही मुझे ऐसा बनाया, तो तुम मेरी मदद कर सकते हो और बदले में हम मिलकर पूरे यूनिवर्स पर राज करेंगे। जिस पर थानोस कहता है कि ये मेरा पर्पस नहीं है, मुझे जाने दो। ये सुनते ही नेबुला को गुस्सा आता है और वो कहती है कि ठीक है। ये कहते ही नेबुला अपने आर्मी को थानोस पे अटैक करने के लिए ऑर्डर देती है। तभी थानोस ये देखकर कहता है कि मुझे परेशान करना बंद कर दो। ये कहते ही वे सारी आर्मी थानोस पर अटैक कर देती है। तभी थानोस उन लोगों को मारने लगता है, लेकिन वे लोग थानोस पर भारी पड़ने लगते हैं और थानोस को नीचे दबा डालते हैं। लेकिन तभी थानोस वहाँ एनर्जी ब्लास्ट करता है और सारे आर्मी को मार गिराता है और कहता है क्या इतना काफ़ी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि थानोस ने सबको मिटा दिया था, लेकिन तभी एक सोल्जर बचा था जो थानोस को मारने के लिए आता है। लेकिन थानोस एक ही पल में उस सोल्जर को ढेर कर देता है और नेबुला से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था मेरे पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है। जिस पर नेबुला थानोस से कहती है कि तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो। यह कहते ही नेबुला थानोस पे फायरिंग कर देती है, लेकिन थानोस उन सारी बुलेट्स को अपने हाथों से रोक लेता है। तभी नेबुला अपनी गन फेंकती है और थानोस को मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं बस अपनी लाइफ में इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, लेकिन अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जान लूंगी। ये कहते ही नेबुला थानोस पर अटैक कर देती है, लेकिन उससे थानोस को कुछ नहीं होता है। तभी थानोस नेबुला का गला पकड़ता है और कहता है कि तुमने मुझे निराश कर दिया। और ये कहते ही थानोस नेबुला की गर्दन मरोड़ देता है, जिसके कारण नेबुला की मौत हो जाती है। तभी थानोस नेबुला को वही फेंक कर अपनी चेयर ठीक करने लगता है, लेकिन तभी उसके आसपास अंधेरा होता है और तब वहां मिस्ट्रेस डेथ आ जाती है। तभी थानोस डेथ से कहता है डेथ तुम यहाँ, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन डेथ कुछ नहीं कहती है। तभी थानोस डेथ से कहता है प्लीज तुम मेरा डिवोशन जानती हो और ये भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ बताओ मुझे क्या करना है। लेकिन तभी डेथ वहाँ से चली जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम गैलेक्टस को देखते हैं जो एक प्लैनेट की ओर इशारा करता है और कहता है कि ये रहा वो प्लैनेट जो मेरी भूख को शांत कर सकता है। जिस पर सिल्वर सफर गैलेक्टस से कहता है कि ये प्लैनेट पर लाइफ है और हमें कोई और प्लैनेट ढूंढना होगा। लेकिन गैलेक्टस कहता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, इसीलिए मैं इसी प्लैनेट से अपनी भूख मिटाऊंगा। लेकिन तभी सिल्वर सफर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, इसलिए तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं अब तुम्हारे खिलाफ खड़ा हूँ और अब मैं तुम्हें रोक के रहूँगा। जिस पर गैलेक्टस कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, मैं हूँ गैलेक्टस और मैं एब्सोल्यूट हूँ। ये कहते ही गैलेक्टस सिल्वर सफर को उठाकर फेंक देता है। तभी सिल्वर सफर उसी प्लैनेट के अंदर आ जाता है। तभी सिल्वर सफर वहाँ के लोगों से कहता है कि प्लीज मेरी बात सुनो, तुम सब लोग एक बड़े खतरे में हो, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये कहते ही सिल्वर सफर फिर से गैलेक्टस की ओर निकलता है। तभी गैलेक्टस सिल्वर सफर से कहता है कि तुम वापस आ गए। जिस पर सिल्वर सफर गैलेक्टस से कहता है कि मैं इस प्लैनेट को तुम्हारे हाथों से मरने नहीं दूंगा, तुमने मुझे ऐसा बनाया और ताकत दी और आज तुम इन सब चीज़ों के लिए पछताओगे। ये कहते ही सिल्वर सफर अपनी पावर से गैलेक्टस पर अटैक कर देता है। तभी गैलेक्टस भी सिल्वर सफर पे पलटवार करता है और तब इन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी सिल्वर सफर कहता है कि मैं तुम्हें रोक के रहूंगा हर एक रियलिटी में। जिस पर गैलेक्टस सिल्वर सफर से कहता है कि तुम एक नौकर हो जिसे कभी बदला जा सकता है। लेकिन तभी रियलिटी फिर से बदल जाती है और सिल्वर सफर देखता है कि गैलेक्टस वहां से गायब हो चुका था। तभी सिल्वर सफर वहां गैलेक्टस को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी सिल्वर सफर देखता है कि वहां और एक पोर्टल खुल जाता है और उसमें से 4 और सिल्वर सफर आ जाते हैं किसी और रियलिटी से, जिसे देखकर सिल्वर सफर हैरान था और वो कहता है
कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम जैक ऑफ हार्ट को देखते हैं, जो उस अनजान शख्स से कहता है कि क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं उसे ख़त्म कर दूँ? अगर तुम ये चाहते हो तो मुझे ये काम करने में खुशी होगी। ये कहते ही जैक ऑफ हार्ट रियलिटी जेम को देखने लगता है। तभी वो अनजान शख्स कहता है कि वे दोनों उस रियलिटी में कई खो चुके हैं और उस रियलिटी से बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत कम चांसेस है, और अब मैं ये यूनिवर्स को अपने तरीके से बनाऊंगा और आखिरकार ट्रायंट ही सुप्रीम होगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो शख्स जिसके लिए जैक ऑफ हार्ट ने रियलिटी जेम चोरी किया है वो ट्रायंट है, और यहीं पर यह कहानी कंटिन्यू हो जाती है।